लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग अपनी पूरी पावर लगाकर जुन वांगसिन से लड़ रहे होते हैं, परंतु जुन वांगसिन सभी लोगों को हरा देता है और उनमें से सभी को घायल कर देता है। और अब वहाँ लू यांग भी आ जाता है। एपिसोड 70 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग कहता है कि जुन वांगसिन में शॉर्ट सेक्ट में तुम्हारे जाल का फंसने का इंतजार कर रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ लू फैमिली के निवास स्थान पर घात लगाकर बैठे होगे। मैं काफी समय से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितना मैंने सोचा था। स्वॉर्ड लेसेल्डर कहता है कि मैं हाफ स्वॉर्ड गॉड हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। इस पर लू यांग कहता है कि भले ही तुम हाफ स्वॉर्ड गॉड बन गए हो, लेकिन तुम्हारी आखिरी डेस्टिनेशन मौत है। स्वॉर्ड लेसेल्डर कहता है कि लड़के यह करना तुम्हारे लिए असंभव है, भले ही तुम अगले सैकड़ों वर्षों तक कल्टीवेट करते रहो। इस पर लू यांग उसकी तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है कि उतना लंबा समय नहीं लगेगा। अब मैं 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु की फर्स्ट एनिवर्सरी मनाऊंगा। इस पर सू यान कहती है कि हाँ, हम दोनों तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत कर देंगे। स्वॉर्ड लेसेल्डर कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी अवश्य ही इच्छा पूरी करूंगा। और अब वह अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के कई सारे मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है। यह देखकर लू यांग और सू यान सोल कॉन्कर टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे कि वह दोनों अपने स्लैश अटैक उस पर करते हैं और वह सारे क्लोन अटैक्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन स्लैश अटैक्स को उनमें से कोई भी नहीं रोक पा रहा होता। यह देखकर तो स्वॉर्ड लेसेल्डर भी हैरान होता है और एक बड़े ब्लास्ट के साथ वह क्लोन और वह अटैक्स वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी स्वॉर्ड लेसेल्डर अपने चारों ओर देखकर कहता है कि यह तो एक डोमेन है जो कि स्वॉर्ड गॉड का है। यह संभव कैसे हो सकता है? वैसे तो मैं हाफ गॉड हूँ, परंतु मैं भी डोमेन क्रिएट नहीं कर सकता। और अब स्वॉर्ड लेसेल्डर उन पर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे वह फिर से स्लैश अटैक कर रोकने की कोशिश करते हैं। वह चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स उससे टकराकर पीछे हो जाती हैं। यह देखकर स्वॉर्ड लेसेल्डर कहता है कि यह इम्पॉसिबल है और अब वह अपने चारों तरफ की ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उस डोमेन को तोड़ देता है और अब वह काफी अत्यधिक खुश होता है। लू यांग उससे कहता है कि जुन वांगसिन तुम इस बार नहीं बच सकते। और अब वह दोनों अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की पावर का इस्तेमाल करते हैं। यह देखकर जुन वांगसिन भी अपनी चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की पावर को एक्टिवेट कर एक्स को रोकने की कोशिश करता है, परंतु उसकी फॉर्मेशन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसमें वह भी इंजर्ड हो गया था। अब वह देखता है कि उसकी हेवनली सोल डिस्ट्रॉय हो रही है और अब वह नीचे आकर गिर जाता है। और अब सभी लोग उसके पास जाकर देखते हैं कि उसका क्या हुआ। वह देखते हैं कि वह तो मर चुका है। यह देखकर वह व्यक्ति कहता है कि यह तो काफी अच्छा हुआ। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड और हान स्वॉर्ड फेरी का धन्यवाद। और सभी लोग काफी खुश होकर उसकी नारेबाजी करने लगते हैं। और अब लू यांग और सू यान नीचे आते हैं और अब लू यांग कहता है कि फाइनली यह खत्म हो गया। वह दुखी होते हुए कहता है कि लेकिन यह अफसोस की बात है, हम लोगों की जान बचाने में कामयाब नहीं हो सके। इस पर सू यान कहती है कि जो हो गया सो हो गया, हम इसे बदल नहीं सकते। कम से कम अब उसकी वजह से तकलीफ नहीं होगी। पर वह कहता है कि हाँ। और अब लू सीटोंग आगे आते हुए कहते हैं कि यांग, तुमने जुन वांगसिन से छुटकारा पा लिया और स्वॉर्ड डोमेन को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। तुमने अपना कर्तव्य एक रक्षक की तरह निभाया। लू तियानग्याओ कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जुन वांगसिन वास्तव में शक्तिशाली था। यदि आप नहीं होते तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाते। लू तियान कहता है कि हाँ, आज मैंने तुम्हारा मुकाबला देखा, मुझे पता चला कि मैं कितना कमजोर हूँ। मुझे और अभी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। लू यांग कहता है कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, इसमें सू यान का भी बराबर साथ है। अगर सू यान ना होती तो मैं उसे कभी नहीं मार पाता। इस पर सू यान कहती है कि आपको लेजेंडरी स्वॉर्ड मिली और आपने मुझे ही स्वॉर्ड चलाने सिखाया। मैंने तो बस कड़ी मेहनत की, मैंने तो बस वही किया जैसा कि आपने कहा था। यह श्रेय तो आपका ही है। लू यांग कहता है कि मैं इसे तुम्हारे बिना अकेले नहीं कर सकता था और अभी भी हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके एक बेटे को भी जन्म दो। और यह सुनकर सभी लोग खुश होते हैं। और अब लू यांग उन सभी 4 डिवाइन स्वॉर्ड्स को जुन वांगसिन की बॉडी से बाहर निकाल लेता है। अब लू यांग कहता है कि हमें 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि हम प्राचीन रहस्य का पता लगा सकें। अब हम एक जगह देखते हैं जहाँ लू यांग और सू यान होते हैं। सू यान कहती है कि लू यांग, आपने कहा था कि आप 10
डिवाइन लेजेंडरी स्वॉर्ड एकत्र करेंगे, तो फिर आप चू और हुआ फैमिली से मिलने क्यों नहीं जा रहे? हु यांग कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है, अभी मुझे अपनी कल्टीवेशन में सुधार करना है और यह स्वॉर्ड डोमेन की उत्पत्ति के रहस्य से संबंधित है। मुझे लगता है कि इसका संबंध हेवनली रियल्म से भी होगा और मुझे समझ नहीं आ रहा 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करना आशीर्वाद है या फिर अभिशाप। इस पर सु यान कहती है कि अगर यह अभिशाप है तो फिर आप स्वॉर्ड इकट्ठा करने के बारे में भूल जाएं और स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए आगे बढ़ें। और एशियन स्वॉर्ड गॉड में से भी कोई भी एक भी डिवाइन स्वॉर्ड के साथ हेवनली रियल्म में नहीं चढ़ा। इस पर लू यांग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी हेवनली रियल्म में लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं ले जा सकता। हेवनली रियल्म में चढ़ते समय यह सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। वास्तव में हेवनली रियल्म में से कुछ गॉड किंग स्वॉर्ड डोमेन की भूमि में दबा दिए गए। वे हेवनली रियल्म में शक्तिशाली हुआ करते थे। वे अपनी दबी हुई अवस्था के साथ भी असाधारण रहते थे और मुझे शक है कि वह यह सब कुछ जानते ही होंगे और वह गॉड्स मुझ पर भी नजर रख रहे होंगे। मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड को इकट्ठा करूं या नहीं। अन कहती है कि यदि वे गॉड्स इतनी शक्तिशाली हैं और अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। लू यांग कहता है कि ये 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड सुनी की है और वह सभी यहाँ अपने मालिकों के साथ दबी हुई है और यह स्वॉर्ड जब से सामने आ गई है तब से यह इस दुनिया में है और मुझे यकीन है कि इसमें उन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। वैसे वे मुझे पहले ही चोट पहुंचा सकते थे यदि वे चाहते तो 10 स्वॉर्ड्स एकत्रित करने के लिए कोई भी अवशेष नहीं छोड़ते और एशियन रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इस प्रकार रखा जिससे कि उनके बारे में कोई तो पता लगाए। इस पर सु यान कहती है कि क्या अज्ञातकारी ही एकमात्र रास्ता है। लू यांग कहता है कि मैं उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनकी बात मान सकता हूँ, लेकिन बस मुझे अभी स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के शिखर तक पहुँचना होगा। इस तरह मुझे थोड़ी राहत तो मिल ही जाएगी। तभी एक अननोन वॉइस कहती है कि लड़के तुम बहुत स्मार्ट हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर लू यांग सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि मैं सही था, वे मुझ पर नजर रख रहे होंगे। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।